हम आज पढ़ेंगे पैटर्न फॉर एप्लीकेशन। सही है, एप्लीकेशन क्या होती है? दरख्वास्त। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्कूल से एब्सेंट हो रहे हैं या कोई भी इशू है, तो जाहिर सी बात है आपने वजह तो बतानी है ना कि मैं इस वजह से स्कूल नहीं आया। आप लोग अक्सर जो है ना घर से एप्लीकेशन लिख के ले आते हो या पेरेंट्स भेज देते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है और क्या पैटर्न है। जो पैटर्न मैं सिखाऊंगी, अगर आप लोग वो याद कर लेंगे जहन में, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको हर हाल में लिखने होते हैं, ठीक है। तो हम आज असल में एप्लीकेशन नहीं सीख रहे, हम पैटर्न सीख रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन लिखनी कैसे है। अच्छा, सपोज सारे सामने देखेंगे, ये आपका कॉपी का पेज है, ठीक है। ये मैंने बीच में लाइन मारी है, पार्टीशन है। ये आपका कॉपी का पेज है और यहाँ पे आपने ये मार्जिन लगाई है, ये मार्जिन लाइन है आपकी, ठीक है। एक ये मार्जिन लाइन और एक ये मार्जिन लाइन। क्या करना है? सबसे पहले आपने लिखा टू, जहां पे मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आपने लिखना है टू। टू के फौरन बाद कॉमा। समझ आ रही मेरी बात? ये वो पैटर्न है जो आपको याद रखना है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाता है, एक गलती पर एक नंबर डिडक्ट हो जाता है। फिर आपने कॉमे के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखना है टू द। अब एप्लीकेशन में हेड मास्टर होगा, हेड मिस्ट्रेस होगा या प्रिंसिपल, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे लिख दिया। सपोज मुझे कहा गया है कि प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो टू द प्रिंसिपल। यहां पे आ गया एक कॉमा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कहाँ कॉमे लगाए जाएंगे और कहाँ फुल स्टॉप होगा। टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल नीचे एबीसी स्कूल। अच्छा, एबीसी स्कूल मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको पैटर्न बता रही हूँ, तो हम एग्जैक्ट नेम नहीं लिखेंगे स्कूल का। हमने लिखा एबीसी स्कूल, सीधा नीचे कराची। कराची के बाद आपने लिख दिया फुल स्टॉप। सही है, यहां तक पैटर्न समझ आ गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहला काम ही आपका ये है, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह द हेडमास्टर भी हो सकता है, जो सवाल में आपको दिया गया होगा आपने वो लिखना है। प्रिंसिपल की जगह हेड मिस्ट्रेस भी हो सकता है। एबीसी स्कूल और कराची, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। प्रिंसिपल की जगह जो आपसे कहा गया होगा आपने वो करना है। सही है। अच्छा, अब तीसरी बात आ जाती है, जहां आपने टू लिखा है उसी लाइन में बिल्कुल, तो यहां पे आपने लिख दिया रिस्पेक्टेड। अब वही बात आ गई, रिस्पेक्टेड। अब प्रिंसिपल है, अगर सर हैं तो आपने रिस्पेक्टेड सर, और अगर मिस हैं तो रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर कॉमा, ठीक है। जहां टू था उसी लाइन में आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। अब देन आपने ये जो मैं लाइन लिख रही हूं, ये आपने लाजमी हर एप्लीकेशन में लिखनी है, ठीक है। With due respect, I beg to say that I am a student of class डैश। अब डैश में वो क्लास आ जाएगी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 4, क्लास 9, क्लास 6, जो भी है। With due respect, I beg to say that I am a student of class dash in your school. अच्छा, यहां पे आके हम रुक जाते हैं। जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, हम क्या लिख रहे हैं कि मोहतबारा गुजारिश है कि मैं, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। आई एम
आयशा नासिर, आई एम इकरा याकूब, द स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश इन योर स्कूल। सही है। तो ये सारी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन लिख रहे होते हो, जिसकी वजह से आप दरख्वास्त दे रहे होते हैं स्कूल में। ठीक है, मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, या स्कूल की तरफ से जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो बच्चों की तरफ से कि हमें जो है ना स्पोर्ट्स पे लेकर जाएं, है ना। ये सारी बातें क्या है, एप्लीकेशन में एक रिक्वेस्ट आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट डाला है, लिखेगा भी कोई भी नहीं यहाँ तक। सपोज यहाँ पे आके हमारी जो है वजह खत्म हो जाती है, तो देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days या 3 days, या जितने भी दिन की आपको एप्लीकेशन लिखने का कहा जाएगा। तो मैं सपोज यहाँ लिखती हूँ फॉर 2 days। I request you to grant me leave for 2 days. I will be very thankful to you for this act of kindness. I will be thankful to you for this act of kindness. अब नीचे देखेंगे सारे बेटा, अभी ये तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे तो मैंने आपको 2 पोर्शन में समझाया है, ठीक है। जब आप अपने रजिस्टर पे लिख रहे होगे तो आपका एक ही पेज अगर चल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ आपने द प्रिंसिपल ABC स्कूल के कॉमर्स लिखे हैं ना, कॉमर्स डालें, उसी के नीचे आ जाएंगे, नीचे की तरफ आके लिखना है योर्स ओबीडियंटली। तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली के बाद कॉमा, अच्छा XYZ। व्हाइट बोर्ड की वजह से मेरी राइटिंग ऐसी है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल क्लीन राइटिंग में काम करना है, ठीक है। और हर वर्ड सेपरेट होना चाहिए, ज्वाइनिंग राइटिंग किसी की भी ना हो। योर्स ओबीडियंटली XYZ, और इधर नेक्स्ट लाइन में इस तरफ आके डेटेड। डेटेड आज है September 5, 2023। सही। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ रीजनिंग में क्या लिखेंगे। बेटा ये आपका पैटर्न है जो मैंने आपको इंग्लिश में लिखवाया है, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ये आपने एप्लीकेशन में लाजमी लिखना है, ये यहाँ से यहाँ तक। देन आप अपना रीज़न बयान करेंगे, रीज़न बताएंगे कि मैं किस वजह से आपसे छुट्टी लेना चाह रहा हूँ या मुझे किस वजह से छुट्टी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे रीजनिंग दे देते हैं। सपोज कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत सा बुखार है, मैं स्कूल नहीं आ सकती, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई एम suffering from fever since last night, that's why I am unable to come to school। ठीक है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता। I am unable to come to school। ठीक है, अब ये मैंने अपना रीजन बता दिया। फिर देन आपने लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू स्कूल टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days।
ठीक है, ये पूरा पैटर्न है। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये वो रीजन होगा कि जिस रीजन की वजह से आपको दरख्वास्त लिखनी पड़ रही है, जिस रीजन की वजह से आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है। अब तमाम बच्चे नोट करें और पैटर्न को याद रखना है आपने। ठीक है, थैंक यू।